हाँ श्रीवास्तव जी, हम ना बिल्कुल ठीक हैं। अरे अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे, बोलिए। क्या श्रीवास्तव जी, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए श्रीवास्तव जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो अच्छा नहीं लगता ना। आप बड़े वो हो। देखिए हम नहीं आने वाले, आप आ जाइए बस। हाँ ओके बाय। अब क्या? देखिए श्रीवास्तव जी, जबरदस्ती मत कीजिए। ठीक है, अब हम ना एक बार कोशिश करते हैं, उसके बाद फोन काट देंगे। आई लव यू। क्या भाभी? भैया मिर्जापुर और लवपुर है? ये कौन था? चुप कर तुलिका, ये क्या बोली जा रही है तू? ये तो हमारे वो थे। सी भाभी, आप तो कैसे ब्लश कर रही हैं? ब्लश नहीं, ब्लश मतलब शर्मा रही हैं। आई वैसे भाभी, आपकी अरेंज मैरिज हुई थी ना? हाँ। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे किसी गैर मर्द के साथ बांध दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया? तुलिका, अरे हम कोई मुगलों के जमाने से थोड़ी ना बिलोंग करते हैं। झूठ कहें तो कहो, जब हम तुम्हारे भैया से मिले थे ना, तो हमने उनका इंटरव्यू लेकर ना ठोक बजाकर तब हाँ किया था। जितने सवाल पूछने थे सब पूछ डाला। वाह, तो आपने उनके आंसर्स को सच मान लिया? हाँ, क्योंकि जिस तरह से इंसान जवाब देता है ना, उससे उसके चरित्र का पता चल जाता है कि वो आपके जीवन साथी बनने लायक है या नहीं। इसका मतलब कि अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे जिससे शादी करनी है और वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है कि नहीं, तो मुझे, हाँ, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें शिव से कैसे सवाल पूछने और उसका जवाब क्या होना चाहिए। क्या भाभी, आप भी देख कैसे फ्लश कर रही है। फ्लश नहीं, ब्लश बेबी, ब्लश। अच्छा सॉरी भाभी। अच्छा आप मुझे बताइए ना कि आपने अपने वो को क्या सवाल पूछे थे? मैं ना शिव को एसएमएस करके पूछ लेती हूँ। आज हम तुझे बताएंगे कि अपने होने वाले पति से ना कैसे सवाल पूछने चाहिए। उसके बाद शादी, फिर बच्चा। तो लो, शुरू होता है मिशन कुका और कुकी। हाँ भाभी बताइए, पहला सवाल। जब आप किसी की शादी होते हुए देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। जब आप किसी की शादी होते हुए देखते हैं लगता है इसके दिमाग में आज फिर से कोई वोल्केनो फूट गया। गौरी, एक सवाल का जवाब दो। क्या? किसी की शादी में जाकर कैसा लगता है तुझे? किसी की शादी मतलब अपने दोस्त की शादी। ये कैसा सवाल हुआ शिव? यार सवाल होता है, एक फ्रेंड जानना चाहता है, मे बी वो शादी कर रहा हो, तू बता ना। किसी की शादी में जाकर मुझे नाचने का मन करता है और अलग अलग वैरायटी का खाना खाने का मन करता है। भाभी जवाब आ गया। क्या आया? जवाब ये आया है कि जब मैं किसी की शादी देखता हूँ तो मेरा नाचने का मन करता है। अच्छा। और वैरायटी वाला खाना खाने का मन करता है। अरे इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। तेरे भैया का भी ना ऐसा ही जवाब आया था। चल तू ना अब दूसरा सवाल टाइप कर। हाँ। जब आप किसी की शादी देखते हैं तो आपका नए कपड़े पहनने का मन करता है? ऑब्वियसली, किसी की शादी में कोई पुराने कपड़े थोड़ा ना पहन के जाता है। भाभी जवाब आ गया। क्या आया? क्या? पढ़। ऑब्वियसली कोई किसी की शादी में पुराने कपड़े पहन के जाता है। ये क्या जवाब हुआ? इसका मतलब कि लड़का लायक है। हाउ इंटेलिजेंट भाभी। चल अब अगला सवाल टाइप कर।
कि अगर आपको मौका मिले कि आपकी शादी हो, तो आप मेरे साथ नए कपड़े पहनना और वैरायटी वाला खाना खाना पसंद करोगे? बस करो सिर्फ, मेरे लिए रिहर्सल जरूरी है। ओ गौरी, गौरी कहाँ जा रही है? नो, मेरे लिए रिहर्सल जरूरी है। भाभी उसने तो शादी से मना कर दिया। बेवकूफ, तेरे भैया ने भी मुझे ऐसा ही जवाब दिया था कि मुझे ना ऑफिस जाना जरूरी है। तो फिर आपने क्या कहा? हमने कहा था कि मुझे आप पसंद हैं। अच्छा, मतलब सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। हाँ हाँ सही है, लिख दूं? तू भी यही लिख दे। मुझे तुम पसंद हो? अगर तुम ये फोन छोड़कर रिहर्सल पर ध्यान दे लोगे ना तो बहुत मेहरबानी होगी। भाभी वो तो जवाब ही नहीं दे रहा। तुलिका, तू ना ऐसे ही घबरा रही है। हाँ देख, वो जवाब नहीं दे रहा है ना, इसका मतलब वो तेरे बारे में ही सोच रहा है। और जितना वो तेरे बारे में सोचेगा उतना ही अच्छा है। तेरे बारे में सोचेगा शिव, तभी तो शादी करेगा शिव। सच झूठ कहे तो को, तेरी उम्र में ना तो हमने शादी करके घर भी संभाल लिया था। पर भाभी मुझे तो घर संभालना ही नहीं आता। अरे तुझे घर संभालने सीखने की क्या जरूरत है? हम है ना तुम्हारी भाभी, हम संभालेंगे तुम्हारा घर। तू ना बस आखिरी सवाल टाइप कर। लिख क्या? शादी के कितने साल के बाद बच्चे होने चाहिए? What? हाँ, बच्चे होने चाहिए, लिखना। हाँ। अगर तुमसे रिहर्सल नहीं हो रही है तो प्लीज चलो यहाँ से। अरे यार, रिहर्सल करो तो प्रॉब्लम, रिहर्सल ना करो तो प्रॉब्लम। लड़की हमेशा पीलियों की तरह क्यों बिहेव करती है? What? एक अच्छा, एक बात बताओ, शादी के कितने साल तक बेबी नहीं करना चाहिए? I think कि तुम आज रिहर्सल के मूड में नहीं हो। अरे यार, ये तुलिका क्यों दिमागी रूप से बीमार औरतों की तरह बिहेव कर रही है, पता नहीं। गौरी, गौरी! मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रहा है तू? बज रहा था तो देख लिया। और तू लड़कियों जैसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? तेरे बॉयफ्रेंड वाला मैसेज नहीं पढ़ा मैंने, आई लव यू वाला? Mind your own business, हाँ? बिजनेस तो मैं माइंड करूंगा ही, पर एक बात सोच, अगर फोन वाली को डांस वाली के साथ तेरी करतूतों का पता चल गया तो तेरा नसीब तो खराब हो गया बॉस। मेरा नसीब मेरे हाथ में है, ओके? क्या हुआ शिव? और तुम दोनों क्यों एक दूसरे से उलझ रहे हो? नहीं, मैं तो शिव से पूछ रहा था कि क्या फैसला लिया इसने। फैसला? कौन सा फैसला? नहीं नहीं, अरे हम लोग रिहर्सल की बात कर रहे थे, तो माओ मैं बताता हूँ। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वाह, तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। भी कैसे होगा? हो जाएगा ना। तो गौरी, कैसी रही प्रैक्टिस? हाँ कैसी रही? प्रैक्टिस नहीं, टाइम पास। I think शिव is not serious. वो हर टाइम फोन पर लगा रहता है। उसके साथ रहके भी तेरे बारे में सोचता रहता है। भाभी, ये क्या खुसर-फुसर लगा रखी है? कुछ नहीं, हम लोग बस एक इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या है इम्पोर्टेंट डिस्कशन? मुझे भी बताओ, शायद मैं भी कोई राय दे दूं। अरे हाँ, तेरी राय की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो टॉपिक क्या है? हाँ, मिशन कुक्का कुकी। क्या? शादी से भाभी, आप इसे ये क्या सिखा रही है? गौरी, पहले शादी फिर कुक्का कुकी। अरे तुम दोनों लड़कियों की ना तो शादी की उम्र हो चुकी है,
इसलिए पहले शादी के बारे में सोचो, फिर बच्चे। और हमने तो इसे वर्किंग टाइटल भी दे दिया है बच्चों को, कुक्का कुक्की। देख तुलिका, पहले करियर के बारे में सोच और फिर शादी। और वैसे भी पता नहीं शिव को भी क्या हो गया, ऐसे ना दिन भर शिव के दिमाग में भी यही सब सवाल घूमते रहते हैं। गौरी, तू ना करियर के बारे में सोच और तुलिका बच्चों के बारे में। अब मेरा मतलब है कि शादी के बाद बच्चे। झूठ कहे तो कहो, अरे हमें तो समझ में नहीं आता आजकल की लड़कियां ना शादी से इतना भागती क्यों हैं? भाभी, मैं शादी से नहीं, आपके स्टूपिड मिशन कुक्का कुक्की से भाग रही हूँ। गौरी, गौरी, तू हमारी हर बात को काटते क्यों है? भाभी, गौरी! हाँ। शिव, प्लीज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? अरे अरे तुलिका, तुलिका आराम से। तुमने 9 महीनों में बहुत मेहनत की है। हाँ, 9 मंथ से मैं इसे इधर उधर लेके घूम रही हूँ। आराम से, कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। लेट्स गो टू हॉस्पिटल ताकि ये सीधे हमारी गोद में आए। भाभी, आप बताइए ना कि मैं कैसे शिव से जल्दी से शादी कर पाऊंगी? प्लीज कुछ करो ना, कैसे उससे शादी करूं और फिर कुक्का कुक्की। अब चरण दूसरा। और चरण मतलब स्टेप 2, मिशन कुक्का कुक्की का। अच्छा, इधर से समझी? हाँ, मतलब शिकार को उसकी गुफा में घुस के खुद दबोच लेना, राइट? वाह तुलिका रानी, अब तू होती जा रही है मेरी तरह शयानी। हाँ भाभी, मैं हमारे मिशन कुक्का कुक्की के दूसरे चरण तक पहुंच गई हूँ। वेरी गुड तुलिका। शिकार गुफा में तो नहीं, अभी तक तो नहीं है। तो अब शुरू करते हैं मिशन कुक्का कुक्की चरण 2। तो बस अब से ना तू खुद को समझ मिसेस शिव पांडे। मैं मिसेस शिव पांडे, हाउ एक्साइटिंग! इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। नहीं नहीं, इट्स लाइक अ ड्रीम हैज कम ट्रू। यस। हेलो? हाँ भाभी, हो गई साफ सफाई। अब ध्यान से सुन कि क्या करना है। अब तुलिका किचन में जाकर ना एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति के लिए ना खाना बना। खाना? पर खाना कैसे बनाओ? मिसेस शिव पांडे, चल जान और जल्दी खाना बना। ओके। हेलो? जी मुझे एक ऑर्डर देना था। ये लीजिए भैया, थैंक यू। कीप द चेंज। हाँ भाभी, हाँ सब बन गया है खाना। क्या बनाया? इडली और समोसे। तूने बनाया? भाभी, आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद नौकरानी रख लेना, और इतनी शॉर्ट नोटिस पे मैं कहाँ से नौकरानी अरेंज करती, तो मैंने ऑर्डर देके मंगा लिया। वाह तुलिका वाह, अरे तू तो बहुत समझदार हो गई है। पर हाँ, ये बात ना शिव को मत बताना कि तूने नहीं बनाया नाश्ता। अरे वो तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अंडे बॉईल करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अब ना अपने मर्द को फोन लगा। किसको फोन करूं? अब शिव को फोन लगा और उससे पूछ, कब आ रहे हो प्राणनाथ? अब व्हाट? घर कब आओगे प्राणनाथ? ये शब्द ना कानों में मिश्री घोल देते हैं। ये शब्द सुनकर पति जहां भी हो ना
उड़कर चला आता है। राइट, ठीक है। तुलिका ना सुबह से एसएमएस पैसे सब फोन बच्चे की जान ले ले। काट दिया? की हिम्मत मेरा फोन काटने की? अभी बताती हूँ। हाँ। क्या है? हेलो, प्रेमनाथ कहाँ हो? प्रेमनाथ रॉन्ग नंबर। अभी भी ना। अब क्या हुआ? क्या होगा? आपने बोला था प्रेमनाथ बोलने के लिए, उसने तो रॉन्ग नंबर बोल के फोन ही काट दिया। बेवकूफ, प्रेमनाथ नहीं, हमने तुम्हें कहा था प्राणनाथ कहने के लिए। अब ना ध्यान से सुन, शिव जब आए ना तो तुझे क्या करना है? हाँ। ठीक है? हाँ 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 भाभी, मैं सब समझ गई हूँ। हाँ। प्राणनाथ, क्या कर रही हो? आप थक गए होंगे ना, आप बैठ जाइए। ये लीजिए, दूध पीजिए। क्या? अरे प्राणनाथ, अरे क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुलिका? एक तो मैंने सोचा कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी और तुम हो कि पूछने के बजाय कि सरप्राइज किस खुशी में तुम मुझे डांट रहे हो। तुलिका प्लीज तुलिका प्लीज रो मत। बीवियों की तरह क्यों बिहेव कर रही है? Really? सच में शिव? बीवी? अच्छा शिव, ये बताओ कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? इसके पागलपन से पीछा छुड़ाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है। इसके सवालों का चुपचाप से जवाब दे दे बेटा शिव। अगर दिन में हुआ, अगर सवेरे हुआ तो लड़का और रात को ही तो लड़की। बट मेरी तो विश है कि दोपहर को, क्योंकि मुझे जोड़ा चाहिए। अच्छा, एक डायरेक्ट सवाल, अगर शादी होगी हमारी तो उसके बाद तुम मुझे अपने साथ रखोगे या फिर तुम अपनी फैमिली के साथ मुझे रखोगे? हाँ बोलो शिव। शिव, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, वो शायद ना दोपहर में कुछ गलत खा लिया था। आई विल मैनेज। नहीं, सुनो, मैं तो सिर्फ है ना तुम्हारी बीवी, I mean मिसेस पांडे बनने की रिहर्सल कर रही थी। शिव प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। करती हूँ ना कुछ। हाँ मैं समझ गया। आई विल मैनेज। शिव, तुम ये क्या मुझे धक्के मार के घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? शिव, अरे शिव, बताता हूँ। अरे शिव, धक्के मार के बाहर नहीं निकाला मैंने। मैं भी तुम्हारा पति होने की रिहर्सल कर रहा था। क्या है ना, जब पत्नी अपने पति को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है तो पति अपने पत्नी को इसी तरह घर से बाहर भगा देता है। सुनो ना, चौली, दिल से सॉली। चौली ना। अच्छा पक्का, आज से नो फोन, ओनली रिहर्सल। सच्ची ना, वो मैंने हिसाब किताब पूरा क्लियर कर दिया। हिसाब किताब तो अब शुरू हुआ है। अरे उसने तुझे घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? कम से कम बीवी तो समझा। झूठ कहे तो कहो। अरे
अरे श्रीवास्तव जी तो मुझे कितनी बार घर से बाहर निकाल चुके हैं, तो इसमें क्या हुआ? चल लगा, और नहीं मन लगा। ऐसे ही। चलो प्रैक्टिस करते हैं। नहीं ना, आज प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, कहीं बाहर चलते हैं। बाहर जाना है तो बॉटल लेकर पानी भर लाओ, क्योंकि डांस करेंगे ना तो प्यास लगेगी। जाओ। ओए, दूसरों का मोबाइल चेक करना बैड आइडिया। चेक नहीं कर रही हूँ, बज रहा है। देखो शायद किसी का इंपॉर्टेंट कॉल हो। अच्छा, एक मिनट। You know what? मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। हाँ, एक पीछे मुड़ के देखती नहीं और एक है जो पीछा छोड़ती नहीं। भाभी वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं तुलिका, पर शिव ने तुझे अपनी बीवी समझकर घर से बाहर निकाला। हाँ भाभी, आज नहीं तो कल मिशन कुक्का कुक्की जरूर पूरा होगा।